जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। देखिए ऑलरेडी मैंने 120 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं। उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने 120 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया हूं इस चैनल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का सीमा 3 देशों से मिलती है। तो ये सिक्किम राज्य का सीमा 3 देशों से मिलती है। वो देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 या फिर उसे कहा जाता है गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम का मतलब नया। भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नया है? तो भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नया है? तो ये है हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सा? हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं दिया है उसका ऑप्शन, तो आप उसे थोड़ा ये कर लीजिएगा। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? प्राचीन का मतलब पुराना। निम्नलिखित ये चारों में से कौन सा प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो ये है आपका आरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। प्राचीन का मतलब पुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरावली। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत, देखिए दर्रा किसे कहा जाता है और आपका घाटी किसे कहा जाता है। मैं अब आपको जब इंडियन जियोग्राफी या फिर आपको इंडियन मैप पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। वैली किसे कहा जाता है, पास किसे कहा जाता है। देखिए वैली उसे कहा जाता है जो कि आपका दो पहाड़ियों के बीच के बड़ा सा रास्ता को घाटी कहा जाता है। जहाँ पर एक गांव या फिर एक दो शहर बस सकता है उसे वैली कहा जाता है। और छोटा सा रास्ता को आपका पास कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? पास। दो पहाड़ियों के बीच के छोटा सा रास्ता को पास कहा जाता है और दो पहाड़ियों के बीच के बड़ा सा रास्ता को वैली कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये आपका किस देश से? ये आपका जोड़ता है म्यांमार से। किस देश से? म्यांमार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार से जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी वो नदी कौन सी है? भारत की सबसे वह नदी कौन सी है? तो ये है आपका गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये बहता है मध्य प्रदेश में। क्या किस राज्य में? मध्य प्रदेश में बहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुई है? मतलब किस नदी का ओरिजिन भारत में नहीं हुई है इस 4 नदी में से? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी भारत में इसका ओरिजिन नहीं हुई है, तो इसका उद्गम नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये है सतलज नदी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका बुलर झील। कौन सा झील? बुलर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बुलर झील। कहाँ? बुलर झील। देखिए मीठा पानी का मतलब मीठा नहीं, उसका टेस्ट मीठा नहीं होता। मीठा पानी उसे कहा जाता है जो जिस पानी को हम मतलब पीने लायक हो। जैसे आपका मतलब समुद्र के पानी आप पी सकते हैं, वो पीने लायक है तो नहीं है, तो उसे हम खारा पानी कहते हैं। और जो गांव में हम मतलब गांव में जो से पी सकते हैं उसे कहा जाता है मीठा पानी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बुलर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका
जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अभी तो जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, उसे केंद्र शासित अंचल में, टेरिटोरी में, यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील, तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, लेगून झील उस झील को कहा जाता है जो झील किसी समुद्र के आपका किनारे हो या फिर समुद्र से कटा हुआ थोड़ा सा भाग को कौन सा झील कहा जाता है? लेगून झील कहा जाता है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ये शॉर्टकट में दे दिया है उत्तर प्रदेश, आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो ये होती है अब अक्टूबर और नवंबर में होती है, के बीच में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ये आपका है आपका मासीनगर और नैनीताल। ठीक है, मासीनगर, सॉरी नैनीताल नहीं, तो मासीनगर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये किस राज्य में स्थित है? आपका ये है मेघालय राज्य में स्थित है। भारत पाक बगलिहार परियोजना, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ये है आपका चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिनाब नदी। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत की किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े का मतलब ठंडी मौसम में किस राज्य में वर्षा होती है? तो ये होती है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में, क्योंकि यहाँ होता है आपका लौटते मानसून के समय ओडिशा में वर्षा होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी पश्चिमी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो उसे कौन मतलब उनका उसे ये किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी। कौन किए थे? के.एम. मुंशी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, के.एम. मुंशी। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? मतलब पृथ्वी में अपना दुनिया में जितना भी अपना जंगल है तो उसका कितना प्रतिशत भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.82%। कितना? तो 2.82%, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा क्या? बी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, मतलब किस राज्य में, भारत का किस राज्य में चंदन का लकड़ी ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। ठीक है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ये आपका है पतझड़ वन। कौन सा है? पतझड़ वन। कौन सा वन है? पतझड़ वन।
भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। तो ये कि आपका भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो कहाँ है? मध्य प्रदेश, डी। ठीक है, मध्य प्रदेश, डी। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ऑप्शन में क्या था? आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तीनों ऑप्शन में कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।